अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो बोर्ड मास पर है। क्योंकि ये मैथमेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बोर्ड मास मैं सिंपल बताता जाऊँ, बी ब्रैकेट्स, उसमें ये छोटी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट आ जाती है। ओ ऑफ डी, डी फॉर डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन एंड एस सब्ट्रैक्शन। अब ये मेन चीज़ें होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक मिसाल बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई नंबर दे देता हूँ कि 4 + 3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 5, तो इसमें देखें हमें पता नहीं चलता कि सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ सॉल्व करनी होगी। तो इसमें अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हो सकता है सबसे पहले मैं ये हल कर लूँ 4 और 3 7, फिर मैं डिवाइड रखूँ, या 3 5 15, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मास रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट मिलती है तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, एडिशन को सॉल्व करना है, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाता है, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना होता है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल है कि 3 ब्रैकेट 2 + 3 मल्टीप्लाई 4। अब इसमें आप देखें, इसमें हमें जो नंबर मिला है वो 3 ब्रैकेट में 2 + 3 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट ओवर। अब इसमें सबसे पहले हमें कौन सी ब्रैकेट मिली है, स्मॉल ब्रैकेट मिली है। स्मॉल ब्रैकेट मिली है, उसमें हमें अंदर कितने नंबर मिले हैं, 3 नंबर मिले हैं। अब इन 3 नंबर में सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि इसका मतलब ये होता है कि आप सिंप्लीफाई करें। कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, कोई भी प्रॉब्लम मिलता है तो आप उसको सिंप्लीफाई करें। अब इसमें देखें हमें क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है, लास्ट में हमें सिचुएशन देखनी है। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर आता है तो उसके दरमियान कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई होता है। कल हमने पावर में समझा था। अभी देखें हमें इसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड इसमें नहीं मिली, रहने दें, इसको छोड़ दें डिवाइड को। अब इसमें देखें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर मिली है। इसका मतलब है कि अब हमें इन दोनों नंबर को सॉल्व करना है। बाकी नंबर जो हैं वो सेम कॉपी करके रखेंगे। 2 + सेम रखा, पहले मल्टीप्लाई है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 4 12। अब देखें ये 12 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई हमने कर लिया, उसके बाद हमें साइन देखनी है कि अगर प्लस की मिली है तो हमें एडिशन करनी है, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन मिली है तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। आप देखें एडिशन करना है तो एडिशन इन दोनों को एडिशन करें, ये 3, 2 और 12 कितना हो जाएगा, 14। अब देखें कल हमने कुछ नंबर्स पढ़े थे कि भाई 4x, जब हम अलजेब्रा के टॉपिक पे पढ़ रहे थे तो मैंने ये 4x लिखा था और मैंने ये कहा था कि अगर दो नंबर डिजिट्स के दरमियान में कोई भी निशानी नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है, तो आप उनको मल्टीप्लाई कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 14, ये हो जाएगा 42। अगर टेबल याद नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 14 × 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12, 1 ऊपर, 3 4 3 1 3 और 1 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लूँ, ये हो जाएगा 4 5 × 4 -7। तो ये भी इसी तरह करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करनी है। डिवाइड हमें नहीं मिला, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लें, तो ये सारा हम कॉपी करके सेम रखेंगे। ये दो जो नंबर हैं उनको हल करेंगे, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 और -7 सेम रखा हमने। अब देखें हमें एडिशन करना है, एडिशन हमें नहीं मिली, आप छोड़ दें। सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन की साइन को हल करना है। ये 4 तो मैंने सेम रखा, अब इसमें 20 को 7 से
सब्ट्रैक्ट करें तो ये 20 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा 13। अब देखें फिर से इसी तरह दो नंबर्स के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो मल्टीप्लाई मिला है। तो आप 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 4, 3 4 द 12, 2 1 ऊपर कैरी किया, 4 1 द 4, 4 और 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो ये जवाब हो जाएगा 52। इसी तरह हम एग्जाम्पल 3 ले ले, जैसे ही नंबर्स बड़ा होता जाएगा हम एग्जाम्पल बढ़ा लेते जाएंगे। नंबर 3 का एग्जाम्पल जो है वो देखें, अगर आप लोगों को 7 + 2, 6 + 10 डिवाइड 5 -3 अगर हमें इस तरह से नंबर मिलाए तो हमें परेशान बिल्कुल नहीं होना। क्यों? क्योंकि हमें बोर्ड मास रूल का पहले से पता है कि अगर हमें ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को फॉलो करना है। अब देखें इस ब्रैकेट में अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड। तो हमें सिर्फ इन दो नंबर्स को देखना है, बाकी नंबर्स आप सेम टू सेम कॉपी करके रखें। 2 6 + -3 आखिर में सेम रखें। अब इन दोनों को हल करना था, 10 को डिवाइड करना है 5 से। 10 की टेबल पर हम 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो यहाँ पर क्या जवाब आ जाएगा 2। अब देखें 1 2 3 4 नंबर थे, अब यहाँ पर आ गए 1 2 3 नंबर। सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टाफ बताया था कि सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई लास्ट में करना होता है अगर सिचुएशन बनती है। तो सिचुएशन कैसे बनती है, इस तरह से ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं आती तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखें 3 नंबर हैं, इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या फॉलो करना है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। तो अभी एडिशन का टर्न है तो हम सब नंबर सेम रखेंगे। 7 + 2 ब्रैकेट, इन दोनों को प्लस करना है, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, -3 सेम रखना है। अब 7 + 2 हमें सेम रखना है, 8 में से माइनस करेंगे 3, 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 तो क्या जवाब आ जाएगा 5। अब देखें सिचुएशन क्या आ गई, फिर से इन दो नंबर्स के दरमियान कोई निशानी नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं। तो हमें पहले फिर से मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है, तो ये नंबर हमें सेम रखना है, 7 + 2 5 द 10। अब इन दोनों को प्लस करना है, एडिशन आ रहा है तो 7 और 10 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब ये सब कुछ समझाने का मतलब सिर्फ यही था कि जब भी हमें एग्ज़ाम में, टेस्ट में हमें कोई नंबर बोर्ड मास का मिल जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पहले कौन सी साइन को सॉल्व करना है, और ये एक बेसिक चीज़ थी जो हमें आगे हेल्प दे दी है। अब देखें पेपर में तकरीबन ये हो जाता है कि भाई आपको अगर मिलता है 2a + 3b, इफ़ a बराबर 3, b बराबर 4 लगा लेते हैं। अब इस तरह से हमें नंबर मिलता है पेपर में, हमें फाइंड तो ये करना होता है कि भाई फाइंड 2a + 3b इफ़ a बराबर 3, b बराबर 4। अब देखें इसमें क्या करना होता है कि 2 कोफिशिएंट हमने सेम रखना है, इन दो नंबर्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, मैंने समझाया था कि वहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाती है। a की जगह पर a का नंबर जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है 3 मिलता है, प्लस फिर 3, b की जगह पर कोई नंबर दरमियान में कोई साइन नहीं है तो आपने मल्टीप्लाई रखा, b की जगह पर 4 हो जाएगा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 द 6 + 3 4 द 12, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो इसका मतलब ये कि हमारा 18 आंसर आ गया।